स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इसका फर्स्ट पार्ट है इन फिगर 6.28। ये फिगर आपको यहाँ पे दी हुई है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एंड देन सो डैट ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आपको दिखानी है। देखते हैं, ये है क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ए बी एक्स और वाई निकालना है आपको। ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल दिखानी है। स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, यदि ये दोनों लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हों और टी यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर और को एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। ओके, जब दो लाइन पैरेलल होगी और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो ये एंगल बनते हैं। ओके, अब इसका रिवर्स देखते हैं। यदि ये सभी एंगल बन रहे हैं कहीं पर, तो ये कंफर्म है कि वहाँ पे दो लाइन पैरेलल हैं। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल बनेंगे, और यदि ये एंगल बन रहे हैं, ये चारों एंगल, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो यदि हम कहीं ये दिखा दें कि अल्टरनेट या कोरस्पॉन्डिंग या को इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बनते हों, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे कि वे दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो यदि हम यहाँ पे ये दिखा दें कि यहाँ पे कोई दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट या को इंटीरियर एक्सटीरियर बन रहे हैं, तो वी कैन से कि ए बी पैरेलल सी डी। ओके, तो पहले यहाँ पे एक्स और वाई करते फाइंड आउट। देखो, ये लाइन सी डी और पी क्यू लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ बनते हैं ट्रांस वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो y की वैल्यू 130 होगी। ओके, और ये लाइन है यहाँ पे, ये लाइन है यहाँ पे, इस लाइन पे एंगल 50 और एंगल x, ये दो एंगल बन रहे हैं। ये दोनों एंगल हैं लीनियर पेयर एंगल। POA, ये पॉइंट हमने अपने आप लिए हैं। POA प्लस एंगल AOO डैश, 50 प्लस x इक्वल 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, ये आपको पहले बताया हुआ है, लीनियर पेयर एंगल। यहाँ से आपने x निकाला तो 50 आपने इधर भेजा, 180 माइनस 50, x आ गया आपका 130। x 130 है, y भी आपका 130 है। एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर है, एक आपका इधर है, तो इन्हें कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वे आपस में इक्वल हैं बच्चों। y 30 हो गया आपका यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों इक्वल हैं। ये x और y इक्वल है आपस में। सिंस एंगल AOO डैश x एंगल OO डैश D, that is alternate interior angle, and PQ is transversal line। PQ यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और PQ यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों। तो AB पैरेलल CD, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ओके, ये लाइन में यहाँ पे लिखनी भूल गया था। सिंस PQ एंड CD इंटरसेक्ट एट O डैश पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन 1 आपका पूरा हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
इफ़ ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, इसका मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड वाई रेशो जेड, वाई और जेड ये एंगल, इन दोनों एंगल का आपको दिया हुआ रेशो 3:7 और आपको यहाँ पे x निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में y रेशो z आपको दिया हुआ है, ये तीनों लाइन यहाँ पे पैरेलल हैं। y रेशो z दिया हुआ है 3:7, x आपको निकालना है। आपको पता है जब कोई नंबर हमें रेशो में दिए होते हैं तो वहाँ पे हमें उन्हें सोल्व करने के लिए एक अपनी तरफ से कोई वेरिएबल मानना पड़ता है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे माना लेट रिक्वायर एंगल बी m मान लिया आपने, x नहीं मान सकते क्योंकि x आपको फाइंड आउट करना है। आपने यहाँ m मान लिया, कोई और मान लो जो आपकी इच्छा हो। तो y हो गया आपका 3m और z हो गया आपका 7m। ओके, नाउ आप यहाँ देखो कि सी डी और लाइन L एक दूसरे को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पी क्यू आर हमने अपनी तरफ से लिए हैं बच्चों। ओके, लाइन L और सी डी एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब y और ये एंगल डी क्यू आर दोनों आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो वैल्यू इसकी है, कितनी वैल्यू इसकी 7m है, ये आपका 7m है, तो ये भी आपका 7m होगा। ओके, अब ये लाइन इसके पैरेलल और ये आगे ट्रांसवर्सल लाइन, इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हैं बताओ, कैसे ये एंगल दोनों, ये हैं को इंटीरियर और इनका सम होता है 180। एंगल डी क्यू आर इक्वल एंगल सी क्यू पी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। डी क्यू आर इक्वल वाई आ गया आपका, ये वाई और वाई की वैल्यू थी आपकी 3m, तो एंगल डी क्यू आर हो गया 3m। नाउ सिंस सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ और एल यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एफ, इन दोनों एंगल का सम 180। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ बचा आपका 18, m इक्वल 18। अब m की वैल्यू आप 3m में पुट कर देंगे तो इनकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। नाउ y इक्वल 3m, 3 इंटू 18 कितना गया आपका 54, y हो गया आपका 54। तो बच्चों y आया आपका 54। अब ये लाइन इसके पैरेलल, ये आगे ट्रांसवर्सल लाइन, दोनों एंगल कैसे हैं, ये भी आपके को इंटीरियर हैं, पैरेलल लाइन की एक तरफ है और अंदर हैं को इंटीरियर, इन दोनों का सम होगा 180। ए बी पैरेलल सी डी एंड एल बी द ट्रांसवर्सल लाइन, सो x प्लस वाई इक्वल 180। को इंटीरियर एंगल y दे रखा आपको 54, इसे भेजा आपने उधर 180 माइनस 54 कितना आया 126 डिग्री, तो x आया आपको 126 जो आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल 90 का, तो ये भी आपका 90 का हो गया। एंड जी ई डी, जी ई डी ये पूरा एंगल आपका जी ई डी पूरा एंगल आपका कितने का 126। फाइंड, ये एंगल आपको फाइंड करने हैं। ए जी ई ये वाला एंगल निकालना है आपको, ए जी ई ये वाला एंगल। देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ओके, ये आ गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, इस लाइन को भी छोड़ दो, इसी लाइन को अब छोड़ देते हैं,
तो देखो यहाँ पे तो जो वैल्यू इसकी है वैल्यू इसकी होगी, है ना। तो ये आपका है GED दिया रखा को 126, तो ये भी हो गया आपका 126। GEF अब ये देखते हैं पहले। Since AB parallel CD and G with the transversal line, so angle AGE ये वाला एंगल इक्वल GED ये वाला एंगल कौन सा होगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक इधर है एक उधर है, 126। नाउ GEF देखते हैं, GEF ये वाला एंगल देखो, ये पूरा एंगल था आपका 126, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 का है। 126 में से आपने 90 माइनस कर दिया, आपको GEF मिल जाएगा। EF परपेंडिकुलर CD तो FED 90 आया आपका। GEF एंगल GED ये पूरा एंगल माइनस FED ये वाला एंगल 90 का, तो 126 माइनस 90 36, तो ये एंगल आ गया आपका 36। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। नाउ FGE ये निकालना है आपको। ये देखो ये लाइन है, ये आ गया आपका दोनों एंगल का सम कौन सा हो गया? लीनियर पेयर एंगल। तो 180 में से यदि आप इसे माइनस कर देते हो तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। 180 माइनस 126 कितना हो गया? 54। ओके, इन दोनों एंगल का सम 180, यदि आप 180 में से इसे माइनस कर देते हैं, ये लीनियर पेयर एंगल हैं, 180 में से यदि आप इस एंगल को माइनस कर देते हैं तो आपको ये वाला एंगल FGE मिल जाएगा 54 डिग्री का। ओके, तो करना है इसको पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर आपको दी हुई है फिगर ये, इफ PQ पैरेलल ST, ये लाइन इसके पैरेलल, एंड PQR 110 110 एंड RST ये वाला एंगल 130। फाइंड QRS ये वाला एंगल आपको करना है फाइंड आउट QRS। ओके, यदि हम यहाँ पे PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट R से जो पास होगी MN, तो ये एंगल और ये वाला एंगल देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन है आपका QRS ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू PQ के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू MN, पासिंग थ्रू R, जो R से पास होगी बच्चों। ये लाइन है, ये M, ये आपका N, MN लाइन हमने एक पैरेलल लाइन बिल्कुल PQ के पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ओके, ए ड्रॉ ए पैरेलल लाइन MN, लिख दो MN टू PQ पासिंग थ्रू पॉइंट R, जो R से पास होती है। ओके, नाउ अब ये वाला एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है ना बाई कंस्ट्रक्शन, तो ये एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल कौन से हैं? ये को इंटीरियर, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ हैं और पैरेलल लाइन के अंदर हैं, उन्हें कहते हैं को इंटीरियर, और इनका सम होता है 180। तो आप 180 में इसे माइनस कर दोगे, यहाँ देगा आपका 70। उसी तरह जब ये लाइन इसके पैरेलल
और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो एस टी इसके भी पैरेलल होगी। ओके, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो बच्चों एस टी पैरेलल एम एन होगा। अब ये आ गई ट्रांसवर्सल लाइन एस आर, तो 130 और ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना 180, को इंटीरियर 180 में से 130 माइनस किया आपने 50, ये 70, ये 50, ये एक लाइन है, ये पूरा एंगल आपका 180 का हो गया। 180 में से आपने 120, 7 + 50 120 माइनस किया तो ये मिल गया आपको 60। तो जो क्यू आर एस था आपका वो मिल गया आपको 60। देखते हैं कैसे। सीन्स पी क्यू पैरेलल एम एन, पी क्यू पैरेलल एम एन बाई कंस्ट्रक्शन से हुआ, ये कंस्ट्रक्शन से, एंड क्यू आर बी द ट्रांसवर्सल लाइन, क्यू आर बी द ट्रांसवर्सल लाइन, सो पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम, इन दोनों का सम कितना 180, को इंटीरियर एंगल 110 प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल 180 माइनस किया आपने 180 को 70, ये मिल गया आपको 70। सीन्स पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी एंड पी क्यू पैरेलल एम एन, सो does ST parallel MN, okay, and SR be the transversal line, so RST angle RST ये वाला एंगल प्लस SRN इक्वल 180, ये भी आपका को इंटीरियर है। RST आपको दिया हुआ है 130, SRN आपको निकालना है 180 माइनस 30 50 एंगल, ये आ गया आपका 50। और ये एक लाइन है, सी MRN इज ए लाइन, MRN इज ए लाइन है और इसका एंगल ये 180 का होता है, स्ट्रेट एंगल है ये एंगल MRN, और MRN 3 एंगल में बटा हुआ है, एक तो ये एंगल है QRM है, QRS है और SRN है, इन तीनों एंगल का सम होगा 180, ये 70 है, ये आपका 50 माइनस किया आपने इसको QRS 120 इक्वल 180, 180 माइनस 120 एंगल QRS आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है आपका QRS, दिस इज द 60 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 बच्चों आपका, इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल 50 डिग्री, ए पी क्यू इक्वल ये एंगल आपका 50 का है, एंड पी आर डी इक्वल 127, पी आर डी ये एंगल है पी आर डी, ये एंगल आपका 127 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई आपको निकालना है, एक्स और वाई। ये क्वेश्चन आपका बच्चों, फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई। इसने कहा बच्चों आपसे कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी ये लाइन इसके पैरेलल है, और पी क्यू बी द ट्रांसवर्सल लाइन, या कि ट्रांसवर्सल लाइन, इस लाइन को छोड़ दो भी आप, इस लाइन पे ध्यान मत दो। ओके, ये लाइन इसके पैरेलल और ये आ गई ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू, तो क्या होगा, ये दोनों एंगल ए पी क्यू और पी क्यू आर, ये दोनों एंगल कैसे हैं, एक उधर है एक इधर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये आपस में इक्वल होते हैं बच्चों, ये आपस में होते हैं इक्वल। तो ये एक्स कितना हो गया 50, वाई देखते हैं, ये लाइन है और ये आ गया आपका, ये है आपका है 127। ओके, ये आ गई ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल,
तो ये एंगल और ये वाला एंगल, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, एक इधर है एक इधर है, अल्टरनेट इंटीरियर 127 का, और 127 में से आप इसे माइनस कर दोगे 50 को, तो आपको एंगल वाई मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू विद द ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल इक्वल किसके, ए पी क्यू, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एक्स है, ये कितना है 50, तो एक्स वैल्यू आ गई 50। अगेन ए बी पैरेलल सी डी एंड नाउ पी आर पी द ट्रांसवर्सल लाइन। और के बाद पी आर को लिया आपने ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल ए पी आर ये पूरा एंगल इक्वल पी आर डी, कितना है ये 127। तो एंगल ए पी आर ये भी कितना हो गया 127 ए पी आर। अब 127 में से इसे माइनस करते हो आप तो मिल जाएगा आपको वाई। नाउ फॉर क्वेश्चन फर्स्ट, एंगल ए पी आर 127, ए पी आर दो एंगल में बटा हुआ है, ए पी क्यू एंड क्यू पी आर इक्वल 127, 50 प्लस वाई इक्वल 127, वाई इक्वल 127 माइनस 50, 127 माइनस 50 के आपने इसे आपने यहाँ भेजा, यह आ गया आपका y इक्वल 77 डिग्री। तो x आया आपका 50 एंड y मिला आपको 77। ओके, थैंक यू।